आज हम रोज़ फ्लावर बनाना सीखेंगे। देखिए मैंने पत्तियों के लिए ये ग्रीन कलर लिया है और ये रेड कलर लिया है। ठीक है, चलो मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम नोट लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। ठीक है, हम चेन बनाएंगे 53। चेन देखिए कैसे बनेगी, 1 2 3 4, ऐसे आपको 53 चेन बनानी है, यानी 53 चेन बनानी है। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे आप या तो गिनते हुए चले जाएं या फिर आप बनाने के बाद गिन लें। कम ज़्यादा अगर होगी, अगर एक आध चेन का कुछ रहता है तो हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, और कई बार ज़्यादा हो जाती है तो हम हल्का सा यहाँ से फोल्ड कर देते हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप गिन के ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो मेरी कितनी चेन हुई है अभी मैं भी पहले बना लेती हूँ, फिर आपको देखो आराम से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें चेन बनाना है, हुक के ऊपर यान को चढ़ाना है, इस तरीके से ऐसे हमें चेन बनाते जाना है। 53 चेन बनानी है हमको, ऐसे। मैंने गिनी नहीं है क्योंकि मैं आपको बता रही थी, तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद फिर गिनूंगी। कम ज़्यादा होगी तो थोड़ा इसको फंदों को निकाल देंगे, और कम हुई तो हम और बुन देंगे। देखिए चेन को ऐसे बिछा लेना है और अपने हुक के इसकी नोक के सहायता से इसको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। तो ये हमारे 48 हुई हैं। अभी हम और बनाएंगे 49 50 51 52 और 53। ठीक है, ये 53 चेन बनाई हमने इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये देखिए पहली चेन है ना, इस पहली चेन जो को हमको नहीं बुनना है, इसको स्किप करना है, और दूसरे वाली चेन में इस तरीके से अपने हुक को डालना है, यान ऊपर चढ़ानी है और हुक को बाहर निकालना है। ठीक है, ये 2 फंदे हो गए। ये हमें इस तरह से 2 का 1 करना है, यानी हमें सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, ये देखिए यान हुक के अंदर डाली, ये देखिए हुक चेन के अंदर डाला, इस तरीके से ये इस तरीके से यान ऊपर चढ़ाई और 2 का 1। ये सिंगल क्रोशे हमें पूरे अपने 53 नहीं बनेंगे, 53 तो हमारी चेन थी ना, एक हमने स्किप किया है, तो हमारे 52 सिंगल क्रोशे बनेंगे ये। ठीक है, ये हर चेन के अंदर हमने अपना सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने हुक को निकाल लिया और 2 का 1 करा, ये कहलाता है सिंगल क्रोशे, जो मैंने आपको पीछे भी बताया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये 2 का 1 करेंगे, दो का 1 करेंगे। इस तरीके से हम पूरी चेन को ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। अपने हुक को चेन के अंदर डालना है, यान ऊपर चढ़ाकर 2 का 1 कर देना है। पूरी लाइन हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये देखिए ऐसे हुक को डाला, यान से बाहर निकाला,
ये हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे चेन के अंदर डालेंगे और इस तरह से डबल फंदा हो गया, इसको हम 2 का 1 करेंगे। ये सिंगल क्रोशे कहलाता है, जो आपको मैंने पीछे भी बताया है। ये देखिए, इस तरीके से हम पूरी चेन पर अपना सिंगल क्रोशे बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, फिर चेन में हुक को डालेंगे, फिर यान ऊपर चढ़ाएंगे, बाहर निकालेंगे और ये 2 का 1। ये देखिए, ऐसे हमें अपनी पूरी चेन को ऐसे बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरीके से। ये हमें 52 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, क्योंकि एक तो हमने स्किप कर दिया था, तो हमारे 52 बचे। ये देखिए, इस तरीके से। कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपने ये 52 है ना, अगर आपके यहाँ 51 रह जाए, गलती से गिनने में हो जाए, तो आप इसका भी एक फंदा बनाकर इसको भी आप ऐसे बुन सकती हैं। कभी ऐसा अगर होता है तो ये देखिए, एक फंदा इसका बना के इस तरीके से, और आप इसको भी ऐसे बुन सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर जो एक फंदा कम हुआ है वो हो जाएगा। और अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो आप 2 चेन छोड़ के इसको, ये देखिए, 2 चेन का एक जगह बुन दें। ये जैसे 1 है और 2 है, तो इसको ऐसे करके बुन दें आप, अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। घबराएं नहीं, हर चीज़ को आराम से बनाएं। ठीक है, ये हमने अपने 52 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं, इस तरीके से सिंगल क्रोशे करते हुए। ठीक है, अब हमें 5 चेन बनानी है। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसको टर्न करना है और जहाँ से हमने शुरू किया है, ठीक है, जहाँ से हमने शुरू किया यहाँ पर हमें डबल क्रोशे बनाना है, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से, और 2 का 1 कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमें 2 चेन छोड़नी है अपनी, 1 और 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में अपने यान ऊपर चढ़ाकर तीसरी चेन में डालना। देखिए, 1 2 और 3, तीसरी चेन में हुक डाला, यान ऊपर चढ़ाई, हुक को बाहर निकाला। इस तरीके से हमने इसको बुन दिया है। ये देखिए, हो गया, हमारा एक डबल क्रोशे हो गया। फिर हम इसी जगह एक और बनाएंगे, और फिर इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। ये हमारी 2 चेन बन गई। इसी जगह हम फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, हमारा कुछ ये इस तरह वी की तरह बनेगा। फिर हमें 3 चेन छोड़नी है, फिर हमें अपनी ये 2 चेन छोड़नी है। ये देखिए, 1 और 2, तीसरी चेन में अपने हुक को डालना है, यान ऊपर चढ़ानी है, और तीसरी चेन में इस हुक को डालना है। इस तरीके से यान ऊपर चढ़ाकर हुक से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, फिर इसको हमने डबल क्रोशे बुन देना है, इस तरीके से। इसके बाद इसके अंदर 2 चेन बनानी है, 1 और 2 चेन बनाई। फिर से उसी जगह पर हमने यान चढ़ाकर उसी जगह हमें डबल क्रोशे बनाना है, इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर यान ऊपर चढ़ाएंगे, 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और तीसरी में अपने हुक को डालेंगे, इस तरीके से। ये देखिए, डबल क्रोशे करेंगे, ये देखिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर यान ऊपर चढ़ाएंगे और 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन बन गई, और इसको डबल क्रोशिया
कर देंगे। ये देखिए, ये कुछ हमारे इस तरह से वी से बनते चले जाएंगे, जैसे 1 2 3 वी बन गए। इसमें आगे हम दूसरा काम करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इस तरह से वी बनना चाहिए, ठीक है। कोई गलती नहीं होगी इसमें, क्योंकि आप 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी में डालेंगे और फिर 2 चेन बुनेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे एक ही जगह पर। ये देखिए, ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई, वापस से हमने उसी जगह डाल दिया है अपने हुक को और इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देना है, ठीक है। फिर से हमें 2 चेन छोड़नी है, 1 2 और तीसरी में हुक को डालना है ऐसे, और 2 का 1 फिर 2 का 1, ठीक है। फिर यान ऊपर चढ़ानी है, 2 चेन बनानी है इस तरीके से और फिर इसी के अंदर से हमें डबल क्रोशे फिर से कर देना है इस तरीके से। देखिए वी बन गया। आप ये देखिए कि वी सा बनना चाहिए, है ना। 1 2 3 ऐसे, ये तीसरी चेन में डाला है हमने, है ना। और फिर हमें 2 चेन बनानी है, 1 और 2, ठीक है। ये 2 चेन बन गई। इसके बाद फिर हम वापस से इसी के अंदर से डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, फिर 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 तीसरे में डालेंगे इस तरीके से, और इसको हम डबल क्रोशिया बुन देंगे, ठीक है। फिर चेन बनाएंगे, 2 चेन, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, फिर से हम 2 चेन छोड़ेंगे। देखिए ऐसे देख सकते हैं आप, 1 2 और तीसरी में अपने हुक को हमने इस तरीके से डाला है, ठीक है। ये देख लें कि पीछे भी जो ये पूरी चेन इसके हुक के अंदर आनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपका आधा हिस्सा ही हुक के अंदर आए, ये नहीं होना चाहिए, आपका डिजाइन सही नहीं बनेगा। इसलिए पूरा, ये देखिए पूरा जो है चेन का 2 पार्ट है, पिछला और अगला, ये दोनों हुक के अंदर आने चाहिए इस तरीके से, ठीक है। फिर से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, फिर हम 2 चेन बनाएंगे। इसके अंदर ये है कि 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन छोड़ी, फिर डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये पूरी लाइन कंप्लीट होगी। ये देखिए, फिर से हम 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और तीसरी चेन में अपने हुक को डालेंगे यान ऊपर चढ़ाकर। ये देखिए इस तरीके से, फिर 2 चेन, और ये हमें इस तरीके से बना देना है। देखिए यान ऊपर चढ़ाई। अब हमारा ये लास्ट है, 1 2 3, इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से, हुक को बाहर निकाला, 2 का 1 और फिर से 2 का 1, ठीक है। इस तरीके से 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी के अंदर हम दोबारा इसको डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब हम इनको गिनेंगे कि हमारे कितने वी बने हैं। ये 18 बनने चाहिए। तो ये देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। ये हमारे टोटल 18 फंदे हैं ये, ठीक है। ये 18 का 18 वी है। तो ये 18 जो बने हैं, इनके ऊपर हम बाद में इस तरीके से अपनी पत्तियां बनाएंगे। ये देखिए, इस वी के ऊपर हम छोड़ेंगे और जो हम बाद में बुनेंगे, अभी तो इसमें 1 लाइन बाकी रहती है, उसके बाद ये पत्तियां बनने शुरू होंगी। तो ये हमारी 2 लाइन कंप्लीट हुई हैं। 1 लाइन में तो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था और दूसरी लाइन में हमने अपना ये अभी कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम तीसरी लाइन शुरू करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से है। तीसरी लाइन में हमें क्या करना है, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया है यहाँ पर, फिर 2 चेन है और फिर 2 डबल क्रोशिया है। ये देखिए, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन यहाँ पर जिसके ऊपर हमने पत्ती बनाई है, फिर 2 डबल क्रोशिया है, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरीके से हम अपने इसको कंप्लीट करेंगे। ये मैं चलो आपके सामने रख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है।
ये देखिए। अब हमें इसकी तीसरी लाइन बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है, 1 2 2 और 3। ठीक है, 3 चेन बन गई। टर्न किया इसको, फिर क्या करना है, अपने इसमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये डबल क्रोशिया बन गया, बन गया। इसके बाद हमें इसमें 2 चेन लेनी है। ठीक है, अब हम अपनी चौथी लाइन शुरू करेंगे। अब हम अपनी चौथी लाइन शुरू करेंगे। देखिए पहली चेन बनाई थी वो पहली लाइन थी, दूसरी में सिंगल क्रोशे किया था और तीसरी में हमने ये वी बनाए हैं। अब हमें क्या करना है, 3 चेन लेनी है और अपने हुक पर यान को चढ़ाना है और इसी के अंदर अपने इसको डबल क्रोशे बना देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, फिर 2 चेन बनानी है ऐसे और इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया 2 बार बना देना है, 1 और 2। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर अगले वी में लेना है हमें, फिर यान को ऊपर चढ़ाकर अगले वी के अंदर ऐसे लेके जाएंगे, बाहर निकालेंगे और 2 का 1 और 2 का 1 करेंगे। ये 2 2 फिर 2 का 1। ठीक है, तरीके से हमें 2 चेन बनानी है। ये देखिए 2 चेन और दोबारा इस वी के अंदर ही डालना है अपने हुक को। देखिए इस तरीके से, ऐसे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वी बना है ना हमारा, ये इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बुनना है पहले। जैसे 1, ये 1, फिर इसके बाद दूसरा, ये देखिए इस तरीके से। फिर इसके बाद 2 चेन बनानी है, 1 और 2 चेन बनाने के बाद फिर 2 बार ही इसमें अपना डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से, 1 और ये 2। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये बनता चला जाएगा। जो ये इसको छोड़ना है, जो ये वी है इस तरह से देखिए आप, ये वी बना हुआ है, इसमें ही हमें बुनना है, इसको हमें नहीं बुनना। ठीक है, इसमें जब हम अगली बार आएंगे तब इसके अंदर बुनेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा वी है, वी के अंदर अपने हुक को डाल के इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। और इसके बाद हमें 2 चेन बनानी है, ये 2 चेन बन गई। इसके बाद फिर 2 क्रोशे, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए अब हमारा ये लास्ट वी बचा है। ठीक है, इसमें भी हम इसमें ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरीके से, और फिर 2 चेन, से और एक डबल क्रोशिया, और ये देखिए इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट बन गया है। इसमें हमें क्या किया है, जो हमारा वी था, ये देखिए ये हमारा वी था, ये इसी के अंदर हमने इसको बुना है, और जो हमारा ये इस तरह से उल्टा वी था इसमें हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा ये। इसके बाद हम अपनी चौथी लाइन शुरू करेंगे। पहली लाइन हमारी चेन की थी, फिर दूसरी सिंगल क्रोशे की थी, तीसरी लाइन हमारी जो हमने अभी बनाई है, और अब हम शुरू करते हैं अपनी चौथी लाइन, जिसके अंदर हम अपनी पत्तियां बनाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। एक चेन बनाएंगे पहले, ये देखिए एक चेन बनाई, इसको टर्न किया इस तरीके से, और इसके अंदर जो अभी हमने ये देखिए जो अभी ये 2 चेन बनाई थी उसके अंदर हमने 8 बार बुनना है। ये देखिए डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए इस तरीके से 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है।
डबल चेन बनानी थी, 1 और 2 चेन बनाई, इसको टर्न किया, फिर से हमने इसमें हम 8 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए कुछ ऐसे, 2 फिर 2 का 1, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम लेके जाएंगे और दो का एक, 2 का 1, इसको यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जो अभी हमने 2 के बाद 2 बनाया था उसमें 2 चेन ली थी, उन चेन के अंदर हम 8 बार अपनी डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से, ठीक है। अब जो ये हमारा जो फंदा था, इनके बीच में जो स्पेस था, इसके अंदर हुक को डालेंगे ऐसे और यान को ऊपर चढ़ा के हुक को बाहर निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। फिर हम जो हमने अभी 2 चेन और 2 ये डबल क्रोशिया बनाया था, इधर भी और इधर भी, इस चेन जो बुनी है हमने 2, इनके अंदर हम अपने हुक को डालेंगे इस तरीके से। फिर हम 8 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए इस तरीके से कुछ बनेगा। इस तरीके से हमारा ये फ्लावर की पत्तियाँ तैयार हो रही हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बना है। इसको फिर हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि ताकि आपको समझ आए कि हमने पहली लाइन में क्या बनाया, दूसरी लाइन में क्या बनाया, तीसरी लाइन में क्या बनाया, चौथी लाइन में हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए फिर से हम इसमें क्या, जो ये हमारा बीच वाला फंदा था, जो हम गैप था, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा स्लिप स्टिच है। फिर यान ऊपर चढ़ाएंगे, फिर इसके अंदर से जहाँ हमारी 2 चेन बनी थी फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे हमें 8 बार इसमें डबल क्रोशिया करना है। 6 7 और 8, ये इस तरीके से हमने 8 बना लिए। फिर यहाँ पर अपनी स्लिप स्टिच बनानी है इस तरीके से। और अब हमारे पास जो ये बचा है, इसके अंदर हम, इसमें हमने 8 बनाए थे, इसके अंदर हम 12 बनाएंगे, 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। वो किस लिए बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। 1 2 3 4 बना लिया। फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 4 बनाएंगे, 1 2 फिर 3, इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 4,
ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से, ये देखिए ऐसे 1 2 3 और 4। इन 12 के अंदर हमने 2 जगह चेन बनाई है, उसका क्या काम है अभी दिखाएंगे आपको। और इसको हम फिर यहाँ से अपने यान को कट कर देंगे, थोड़ा लंबा धागा छोड़ के इसको कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। ये देखिए, ये देखिए इसमें मैंने 10 का बना रखा है। ये 10 लाइनें हैं, जो डबल क्रोशिया 10 है, और इसमें मैंने आपको 8 वाला सिखाया है, ठीक है। ये मैं बड़ा फ्लावर बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें 10 बनाया है, और इसमें सब में 8-8 बनाया है। ये देखिए, अब इसको हमें सिलना है। सिलना कैसे है, मैं ज़्यादा सुई के ऊपर भरोसा करती हूँ क्योंकि मेरा सिलाई का काम है। ये जो हमने 2 बार यहाँ सिंगल सिंगल क्रोशे बनाए थे, इनको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से। जो ये देखिए सिंगल क्रोशिया था, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए आएंगे। यान को हम अपने अंदर कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड करते हुए जाएंगे इस तरीके से, बहुत आराम से। ये देखिए इस तरह से फोल्ड होता चला जाएगा, और हमें सुई में धागा डालना है, और इसको हमें यहाँ से सिलना है। ये देखिए यहाँ से, हम इसको यहाँ से बांध देंगे। इस तरीके से, और इस नॉट को कट कर देंगे, ठीक है। फिर फोल्ड करेंगे। लोग चिपकाते भी हैं इसको, लेकिन मैं सिलाई का काम है मेरा, मुझे सुई से ज़्यादा प्यार है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। इस यान को नीचे करेंगे जो हमारी सुई में डली हुई है, और इस तरीके से हम ये देखिए इसको फोल्ड करते जाएंगे, धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। फिर एक टाँका फिर से लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। इस तरीके से ये हो गया। ये बिल्कुल पक्का काम है। आपको पता चला जो मैंने डबल इसमें बनाकर जो एक एक चेन बनाई थी, तो वो छोटा सा यहाँ से जैसे गुलाब खिल रहा हो, कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये देखिए, वो इसलिए बनाया था। ये देखिए, ये देखो, तो ये उसका ये सिंगल जो बनाया था वो उसका ये रीजन था। इस तरीके से हम फिर से इसको, इस पत्ती को यहाँ लेके आएंगे और अपनी सुई की सहायता से इसको सिल देंगे यहाँ से। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार हुआ है। ये इसको हम पक्का कर देंगे। आप चिपका भी सकते हैं इसको, पर मैंने आपको बताया ना कि मुझे सुई का काम ज़्यादा पसंद है। ये देखिए मैं ज़्यादा, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये भी हमारा इस तरीके से बनेगा। ये बड़ा फ्लावर है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, और ये आपके लिए इस तरीके से बनाकर दिखाया।